गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैथ का। एवरेज जो है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत 62 है, बड़ी संख्या होगी। देख लेते हैं हमारे पास औसत के रूप में कितना है, 62 है। किसका औसत होगा, 61 और 63 के बीच में आता है 62, यानी 61 63 का एवरेज कितना होगा, 62। इसकी अगली संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, 65। इसकी अगली संख्या क्या होगी, 67। कितनी संख्याएं दी गई हैं, 8 लगातार संख्याएं दी गई हैं। 1 2 3 ये हमारे पास औसत है, यह संख्या नहीं है, इसको काउंट हम नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और अगली संख्या कितनी हो जाएगी, 8। ऐसा क्यों किए, क्योंकि विषम पद होंगे तो 4 संख्याएं एक तरफ और 4 संख्याएं एक तरफ, तभी उनके बीच का औसत कितना होगा, 62 होगा। सबसे बड़ी संख्या पूछी गई हमारे पास, तो क्या हो जाएगा आंसर, 69। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि 5 अवलोकनों x, x + 2, x + 4, x + 6 और x + 8 का औसत 11 है तो अंतिम 3 अवलोकनों का औसत है। देखेंगे हम सबसे पहले औसत बराबर क्या होता है, सभी पदों का योग बटे में पदों की संख्या, पदों की संख्या, यही एवरेज का फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले से हम देखेंगे हमारे पास कौन कौन से पद हैं, x, फिर कौन सा है x + 2, फिर अगला पद कौन सा है x + 4, अगला x + 6 और लास्ट हमारे पास है x + 8। कितने पद हैं, पदों की संख्या हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 और 5 बटे में 5 कर देंगे। कितना औसत दिया गया है, औसत का मान हमारे पास 11 है। 5 को इस साइड लेकर आएंगे तो 11 × 5 बराबर x x x x और x, 5x + 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20। कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ हो गया 55 बराबर 5x + 20, 20 को हम इस साइड लेकर आएंगे माइनस हो जाएगा, तो 55 - 20 कितना हो जाएगा, 35। इक्वल करेंगे कितना हो जाएगा, 5x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 7। अंतिम 3 अवलोकन कौन कौन से हमारे पास, x + 4, x + 6 और x + 8। x + 4, x + 6 और x + 8 कितने पद हैं, 3 पद हैं, x x और x 3x + 4 + 6 10, 10 + 8 18, डिवाइड 3 करेंगे। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7 है। 3 × 7 + 18, आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 7 × 21 + 18 और डिवाइड करेंगे 3 से, तो ऊपर हमारे पास हो जाएगा 39 / 3, तो आंसर हमारे पास हो जाएगा 30। 13 कहाँ है हमारे पास, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के पहले 11 गुणकों का औसत निकाला गया, यदि संख्याओं में से एक को अंतिम स्थान से हटा दिया जाता है तो प्रारंभिक औसत के संबंध में औसत परिवर्तन होगा। देखते हैं हम, मान लेते हैं यदि वह संख्या 1 है, 11 गुणक कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 से ले गए कहाँ तक, 11 तक। तो औसत बराबर क्या होता है, सही पदों का योग और बटे में पदों की संख्या, या यदि आपको पहला पद और अंतिम पद ज्ञात है तो आप दोनों पदों को जोड़कर पहले और अंतिम को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो आएगा आंसर वह औसत ही होगा। इस तरह से औसत कितना निकल जाता है हमारे पास, अगर हम 1 से 11 लेते हैं तो औसत हमारे पास 6 आता है। कहा गया क्वेश्चन में कि अंतिम स्थान से एक अंक को हटा दिया जाता है, यानी 11 को यदि हम हटा देते हैं तो पहला स्थान पे होगा 1 और लास्ट स्थान पे क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में 1 + 10 और 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5.5। पूछा गया औसत परिवर्तन कितना होगा, तो हम देखेंगे दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया है, 6 और 5.5, तो कितने का आ गया है डिफरेंस,
5 का किस संख्या में निकालना है, प्रारंभिक स्थिति से, तो गुणे बटे में 6 हो जाएगा और इंटू कर देंगे 100 से। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, जब 100 से गुणा करेंगे तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 50, नीचे हो जाएगा 6 और 6 से आप भाग देंगे, 6 चौक 36, 6 7 42, 6 48, बचे कितना 2, फिर 0 बढ़ा लेंगे हम दशमलव लगाकर, 6 त्रिक 18, फिर 2 बचेगा, 6 त्रिक 18 यानी 8.33 हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, यदि 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 84 है तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर कितना होगा। तो हम जानते हैं कि अगर 84 है तो इसके पहले कितना होगा, सम संख्या के रूप में 82, फिर 86, कितने पद हैं, 7 पद हैं, तो 1 2 3 पद हम ले लिया, 88, फिर कितना हो जाएगा 90। अब इसके पहले कितना हो जाएगा हमारे पास 80 और इसके पहले 78। देखेंगे हम 7 पद हैं तो 3 पद यहाँ से, 3 पद यहाँ से, बीच वाला क्या होगा, औसत होता है। पूछा गया है पहली संख्या और आखिरी संख्या के बीच में डिफरेंस कितना है, तो 90 माइनस 78 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 12। देखिए अगला प्रश्न हमारा, किन्हीं n संख्याओं का औसत 58 है, यदि 65% संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में से 11 घटा दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा। देखते हैं हम कहाँ गया है, n संख्याएं हैं, तो हम पहले देखते हैं औसत बराबर क्या होता है। औसत बराबर पदों की संख्या। तुम्हारे पास कितनी संख्या है, n संख्याएं हैं, औसत कितना दिया गया है 58। तो योग हमारे पास अगर निकालेंगे इस तरीके से तो योग कितना निकल जाएगा 58 n। अगले का कहा गया है 65%। 65% को यदि हम सॉल्व करें तो 65% बराबर क्या हो जाएगा 65/100। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, नीचे 5 दूनी 10, 0। यानी यदि हमारे पास टोटल 20 प्रश्न थे तो 20 में से 13 में क्या किया गया है, 65% संख्या में प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया गया है, यानी 13 में 9 जोड़े गए हैं। तो हर संख्या में यदि 9 जोड़े जाएंगे तो 13 संख्या में कितने जोड़े जाएंगे, तो 13 गुणे 9 कितना हो जाएगा 9 त्रिक 27, हासिल 2, 9 एकम 9 2 11। आगे क्या क्या कहा गया है, और शेष संख्या है। हमारे पास शेष संख्या कितनी बची 7। शेष संख्याओं में से प्रत्येक में 11 घटाया गया, हर संख्या में से 11 घटा रहे हैं, यानी कितना घटा देंगे 77। 117 जोड़ा गया, 77 घटाया गया, तो ओवरऑल कितनी की चेंजिंग आई, तो हम देखेंगे 117 माइनस 77, माइनस कीजिए, 7 में से 7 गए 0 और 11 में से 7 गए 4, 40 का अंतर आया। लेकिन संख्याएं कितनी हैं 20 हैं, यानी हर संख्या में 2-2 का अंतर आया। 20 से डिवाइड करें कितना आएगा, हर संख्या में 2-2 का अंतर आया। अर्थात यदि औसत पहले 58 था तो अब कितना हो जाएगा 58 और प्लस 2 कितना आ जाएगा 60। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला प्रश्न हमारे पास है, एक परीक्षा में 273 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 69 है। लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 10:11 है। लड़कों की औसत प्राप्तांक लड़कियों की औसत प्राप्तांकों की तुलना में 20% अधिक है। लड़कियों के औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। देखते हैं हम पहले हम औसत जो अनुपात दिया गया है 10:11, इसी को हम संख्या मान लेंगे, यानी हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 21। आगे क्या कहा गया है, लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कियों के औसत प्राप्तांकों की तुलना में 20% अधिक है। 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। क्या क्या चीज़ें दी गई है हमको, लड़के और लड़की। लड़के कितने हैं, हमने माना था 10, लड़कियां कितनी हैं 11। कह रहे हैं कि लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कियों के औसत प्राप्तांकों की तुलना में 20% अधिक है। इसका मतलब हुआ कि यदि लड़कियों का 5 है और लड़कों का 20% अधिक है, यानी 5 पर 1 ज़्यादा है, कितना हो जाएगा लड़कों का 6।
अब ये संख्या हो गई, ये औसत हो गया, तुम्हारे पास योग कितना निकल जाएगा, यहाँ से 60 हो जाएगा और यहाँ से 55 हो जाएगा। एवरेज कैसे निकालते थे हम लोग? एवरेज हम निकालते हैं पदों का योग बटे में कुल संख्या, कितने पद हैं हमारे पास, योग कितना आ जाएगा, यहाँ से 60, यहाँ से 55, 115। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल छात्र हमारे पास कितने हैं, 21। आप और प्रश्न में देखेंगे तो हमारे पास दिया गया है औसत प्राप्तांक, तो प्रश्नानुसार औसत प्राप्तांक कितना है, 69 दिया ही गया है। पूछा क्या गया है, लड़कियों की औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। लड़कियों का औसत प्राप्तांक है कितना, 5 है, हमको 5 की वैल्यू निकालनी है। तो 5 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 69 × 21 और यहाँ कितना बच जाएगा, 115। 5 निकालना है तो हम 23 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। अब यहाँ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5, और यहाँ 23 दिया 69, और 21 से 3 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 63। तो लड़कियों की औसत प्राप्तांक कितना आ गया, 63। तो हमारे पास आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 4 लगातार सम संख्याओं और लगातार विषम संख्याओं का औसत 14.5 है। यदि दी गई 4 विषम संख्याओं का औसत 14 है तो दिए गए 4 सम संख्याओं का औसत होगा। देखते हैं हम इसे। 4 सम संख्याएं हैं और 4 विषम संख्याएं हैं। एवरेज कितना दिया गया है, 14.5। इसका मतलब इसके पहले कितना होगा, 14, इसके बाद कितना होगा, 15, फिर 16, 17 और 18। इसके पहले 13, 12, 11। कितनी संख्याएं हमारे पास है, टोटल 8 संख्याएं हैं। 4 इस तरफ और 4 इस तरफ, 8 संख्या हो गई। ये हमारे पास क्या है, औसत है। ये औसत, ये संख्या नहीं है, ये औसत दिया है। यदि दी गई 4 विषम संख्याओं का औसत 14 है, हम देखते हैं विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, 11, 13, 15 और 17। देखते हैं 11, 13, 15 और 17। एवरेज निकालते हैं हम। 4 पद हैं, 4 से मैंने डिवाइड किया, सबको जोड़ेंगे। 3 + 1 4, 5 9, 9 और 7 16, हासिल 1, 1 1 2 3 4 5, 4 से हमने भाग दिया, कितना आ गया, 14। यानी यह कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड कर रही है, ये बात तो सही है। दिए गए 4 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो सम संख्याएं कौन कौन सी हमारे पास है, एक तो 12 है, दूसरा 14 है, तीसरा 16 है और चौथा 18 है। 12, 14, 16 और 18। देखिए, अगर हमारे पास सम संख्याएं हैं और उनके बीच में अंतर समान है, समान पद के रूप में है, तो एवरेज 2 संख्याओं के, यानी जो संख्याएं बीच में होंगी उन्हीं को जोड़कर यदि आप आधा कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो 14 + 16 बटे में 2 ऐड करेंगे, 30 बटे में 2 कितना आ जाएगा, 15। 15 हमारे पास आंसर हो गया। आप चाहें तो सभी संख्याओं को जोड़कर फिर 4 से डिवाइड करेंगे, तब भी आंसर यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 3 क्रमागत सम संख्याओं का जोड़ इन तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या होगी। हम जानते हैं कि एवरेज बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग, यानी सभी पदों का योग बटे में पदों की संख्या। यहाँ से यदि हमको योग निकालना हो तो हम क्या कहेंगे कि एवरेज को यदि हम संख्या से गुणा कर दें, हमारे पास क्या मिल जाएगा, उन सभी संख्याओं का योगफल प्राप्त हो जाएगा। अब यदि हम एवरेज को 1 मान लेते हैं और हमारे पास संख्याएं कितनी दी गई हैं, हमारे पास 3 संख्याएं दी गई हैं, तो उनका योग कितना आ जाएगा, तो योग कितना आ जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा। अब कहा गया है
कि औसत से 28 अधिक है। एवरेज कितना कहा हमने, 1 है। योग कितना है, 3 है। दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया है, 2 है हमारे पास। और प्रश्नानुसार कितना बताया जा रहा है, 28, यानी 2 की वैल्यू कितनी है, 28 है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14, यानी एवरेज कितना आ जाएगा, 14। 3 संख्याएं हैं तो एक संख्या इसके पहले हो जाएगी और एक संख्या इसके बाद हो जाएगी, सम है। तो एवरेज कितना है, 14। छोटी संख्या कौन सी है, 12। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन सी 12। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। 15 संख्याओं का औसत 53 है। पहले 8 संख्याओं का औसत 52 है। बाद की 8 संख्याओं का औसत 55 है। तो 8वीं संख्या का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 15 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, औसत बराबर योग बटे में संख्या, कितनी संख्याएं हैं, 15। औसत कितना है, 53। तो योग हम निकाल लेंगे। योग कितना हो जाएगा, 53 गुणे 15। इसको आप यदि सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 15 तिया 45, हासिल 4, 15 पचे 75 और 4 79, 795। आगे क्या कहा गया है, पहले 8 संख्याओं का औसत कितना है, 8 संख्याओं का औसत हमारे पास 52 है। 8 संख्याएं योग उनका एवरेज कितना हो गया, 52, यानी 8 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 52 गुणे 8 बराबर योग 8 दूनी 16, हासिल 1, 8 पंचे 40, 1 41। तो 8 संख्याओं का योग कितना हो गया, 416। आगे क्या कहा गया है, बाद की फिर 8 संख्याएं हैं और उनका एवरेज कितना है, 55 है। हम देखते हैं बाद की 8 संख्याएं कितना एवरेज है, 55 है। योग हो गया बटे में कितनी संख्याएं हैं, 8 हैं। गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, 55 गुणे 8, 8 पंचे 40, हासिल 4, 8 पंचे 40, 4 44। हम देखेंगे यहाँ पर 15 संख्याएं दी गई हैं, हमने 8 संख्या यहाँ ली हैं, 8 संख्या यहाँ ली है। कितना हो जाएगा, कुल टोटल 16 संख्या हो जाएंगी। तो योगफल कितना हो जाएगा, 440 और 416, यानी 4 दूनी 8 और 16 और 40 कितना हो जाएगा, 856। या क्यों हुआ है, क्योंकि एक संख्या हमने 2 बार रिपीट की है। वह संख्या ज्ञात करने के लिए जो 15 संख्याओं का योगफल है उसको हम माइनस करेंगे। तो 795 को माइनस कीजिए, 6 में से 5 गया 1, यहाँ 15 में से 9 जाएगा 6, यहाँ 7 में से 7 गया 0। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 61। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए किसी कक्षा में 26 विद्यार्थियों के भार का औसत 51 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित किया जाए तो औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। हम देखते हैं कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर पदों का योग बटे में पदों की संख्या। कितना दिया गया औसत, औसत हमारे पास 51 है। योग हमको ज्ञात करना है। अब पदों की संख्या कितनी है, 26 है। योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 51 गुणे 26 देख लेते हैं कितना आएगा। 51 गुणे 26, 6 एकम 6, 6 पंचे 30, 2 एकम 2 और 2 पचे 10, 6 2 3 और 1, कितना आ गया हमारे पास, 1326। आगे क्या कह रहा है प्रश्न में, हमारे पास आगे कहा जा रहा है यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए, यानी अब नया औसत हमारे पास क्या हो जाएगा, योग और बटे में कितने लोग हो जाएंगे, पहले 26 थे, अब अध्यापक भी आ गया, कितने हो गए 27। और क्या हुआ, औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, यानी औसत कितना हो गया, 51 से 52। अब योग निकालना है, हम लोग क्या करेंगे, बावन गुणे 27 बराबर योग, गुणा कर लेते हैं। 52 गुणे
27, 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 पचे 35, 1 36, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 4 6 4 10 0, हासिल 1, 3 1 4 1, कितना आ गया हमारे पास योग 1404। योग कितना आ गया 1404। पहले कितना था, पहले जब 26 विद्यार्थी थे तो 1326 था। अध्यापक भी आए, कितना हो गया 1404। तो अध्यापक का वजन कितना होगा, हम कहेंगे 1404 और माइनस 1326। 4 में से 6 गया तो 14 में से 6 जाएगा 8, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया 7, कितना आ गया हमारे पास 78।